ड्रामा सीरियल इश्क जुनून की एपिसोड 9 में आप देखेंगे अली नवाज के भाई से बातें कर रहा है और उसे किसी तरह यकीन नहीं आ रहा कि राहम इस सारे मामले में इन्वॉल्व हो सकता है, जिस पे उसका मामू कहता है कि मुझे भी यही लगता है। अली नवाज कहते हैं कि सारे सबूत उसके खिलाफ जाते हैं। मामू सारी हकीकत जानते हैं लेकिन वो बहन और भांजे की वजह से मजबूर हो गए हैं। वो डॉक्टर से मिलते हैं और इमन की कंडीशन जानते हैं। इस स्टेशन चले जाते हैं जहां उसकी बेल मंजूर हो जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर उसको कहता है कि अगर मुझे कोई भी मसला हुआ तो मैं आप लोगों को बुला सकता हूँ। आफिया और अली नवाज बैठे डिस्कस कर रहे हैं। आफिया का भाई भी वहाँ मौजूद है। वो यही डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा होनहार बेटा ऐसे भी कर सकता है। जिस पे आफिया कहती है कि हमें राहिम को किसी मुल्क में भेज देना चाहिए अब्रोड, ताकि वो इन सारे मामले से निकल जाए। में राहिम वहाँ आता है तो अली नवाज उठ के वहाँ से चला जाता है, जिसपे राहिम बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। आफिया शम्सी को कॉल करती है और उसे कहते हैं कि डॉक्टर के साथ मेरी मीटिंग करवाओ। आफिया डॉक्टर से इमन की कंडीशन पूछती है, जिसपे डॉक्टर कहता है कि उसका 20% माइंड इफेक्ट हुआ है जो कि जल्दी रिकवर हो जाएगा। जिसपे आफिया कहती है कि मुझे जल्दी रिकवरी नहीं चाहिए और इसके लिए तुम्हें पेमेंट की जाएगी। शम्सी कहता है कि तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसपे डॉक्टर बहुत खुश हो जाता है। शहरोज अपने दोस्तों के पास जाता है और बातों बातों में उन्हें लालच देता है पैसों का, और ये कहता है कि तुम लोगों ने किसी भी तरह से मेरा नाम नहीं लेना। अगर कोई तुम तक पहुंचता भी है तो बगैर डरे राहिम का नाम ले लेना, क्योंकि ऑलरेडी ही उस पे सारा ब्लेम चला गया है। मेरा तो नाम कहीं आता ही नहीं, कोई लिंक ही नहीं बनता इससे। और वो कहता है कि जो वीडियो वायरल हुई है वो ऑलमोस्ट 20 मिलियन क्रॉस कर गई है। आफिया इमन से मिलने हॉस्पिटल चली जाती है और वहाँ जाके वो बार बार एम का नाम उसके सामने दोहराती है। जब एमन से पूछा जाए तो उसको सिर्फ राहिम ही याद रहे। तो याद भी राहिम की शक्ल ही है जो लास्ट में उसको देख रहा था। आफिया मिलने उसके घर आ जाती है और ईमन के बाप से मिलती है और बातों बातों में उन्हें पैसे की लालच देती है ताकि वो इस मामले से दूर हो जाए। लेकिन ईमन का बाप इस बात पे राजी नहीं होता। वो कहता है कि मैं आपके बेटे को जरूर सजा दिलवाऊंगा। जिसपे आफिया बताती है कि वो हमारा सगा बेटा नहीं है बल्कि उससे हमने अडॉप्ट किया था। जिसपे उसका बाप और बरहम हो जाता है। वो कहता है कि ईमन का बाप किसी सूरत मानने पे तैयार नहीं है। आफिया मायूसी से वहाँ से चली जाती है और ईमन का बाप पैसे भी नहीं रखता। इधर शहरोज के दोनों दोस्त भी लालच में आ गए हैं। वो सोचते हैं कि कुछ वीडियोस तो हमारे पास भी हैं राहिम के खिलाफ, तो क्यों ना हम भी उन्हें वायरल कर दे, इस तरह हमें और पैसे मिल जाएंगे। और वो यही करते हैं और अपनी वीडियो किसी को सेल कर देते हैं और वो वीडियो वायरल हो जाती है। रोज के मामू उन दोस्तों को बुलाते हैं और पूरा वाकया उनसे सुनते हैं। जमाल इमन के घर आता है और अपने मामू को यकीन दिलाता है कि मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ और उनको सजा दिलवाना अब मेरी जिंदगी का मकसद है। इमन से कहता है कि जो कुछ भी तुम्हें याद है तुमने पुलिस इंस्पेक्टर को लाजमी बता देना है। राहिम और इमन वाली वीडियो वायरल हो चुकी है। आतिका देखती है तो वो हैरान परेशान रह जाती है और पूरा स्टाफ ही इस वीडियो को देखता है और बहुत ही परेशान हो जाता है और ये वीडियो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। न्यूज़ के जरिए ये खबर आफिया तक भी पहुंचती है और वो शहरोज के कमरे में जाती है और उससे पूछती है कि ये तुम्हारे दोस्तों का काम है। जिसपे वो कहता है कि मैं अभी उन्हें कॉल करके वीडियो डिलीट करवाता हूँ। जिसपे आफिया कहती है कि नहीं अभी रहने दो। राहिम जब अपने होटल आता है तो लोग उसकी तरफ देख के तरह तरह की बातें करते हैं, जिससे वो अपना मुंह छुपा लेता है। बिना किसी कसूर के राहिम को सजा मिल रही है। वो अपनी माँ की खातिर चुप रहा और शहरोज की खातिर चुप रहा। अली नवाज आफिया का भाई वहाँ मौजूद है। वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। वो कहता है वीडियो में ऐसी कोई बात तो नहीं है जिसको राहिम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। आफिया कहती है मैं भी तो यही सोच रही हूँ, हमारा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। कहता है कि मेरी इज्जत के साथ साथ मेरा होनहार बेटा भी दाव पे लगा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा बेटा माहीन को पसंद करते हुए उस लड़की के साथ अफेयर कैसे चला सकता है। इतने में वहाँ शहरोज आ जाता है और शहरोज बताता है कि वो लड़की तो इंटरेस्ट ले सकती है ना, और भाई के साथ शुरू से ही इन्वॉल्व थी। और जब उसे पता चला कि भाई ने मंगनी कर लिया तो वो कहती थी कि मैं तुम्हारे सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगी। इस पे अली नवाज हैरान परेशान रह जाते हैं।